द बैट, द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। बैट, बैट की मीनिंग होती है, बैट की मीनिंग बल्ला भी होती है जिससे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग चमगादड़ भी होती है जो कि एक पक्षी होता है, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, यानी कि चमगादड़। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। बर्ड्स, बर्ड्स की मीनिंग क्या होती है? बर्ड्स की मीनिंग होती है पक्षियों या फिर पक्षी। एंड का मतलब और। द बीस्ट्स, बीस्ट्स का मतलब होता है जानवरों, यानी कि जानवर, एक से ज़्यादा जानवर। बीस्ट का मतलब जानवर और ऐसा लग गया, यानी एक से ज़्यादा जानवरों की बात हो रही है, यानी कि पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई चमगादड़, पक्षियों और जानवरों। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो का मतलब होता है काफ़ी समय पहले या फिर बहुत समय पहले। अ फाइट टुक प्लेस बिटवीन द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स, यानी एक फाइट यानी कि झगड़ा या फिर लड़ाई। टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब होता है हुआ, हुई या फिर हो जाना। यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी हुई, यानी कि हुआ या फिर हुई। यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी हुई, यानी कि एक झगड़ा या फिर लड़ाई हुई, बिटवीन यानी बीच में, द बर्ड्स यानी पक्षियों, एंड और द बीस्ट्स, बीस्ट्स का मतलब जानवरों, यानी कि जानवरों और पक्षियों के बीच में एक लड़ाई या फिर झगड़ा हुआ। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, यानी कि पूरे की मीनिंग हो गई बहुत पहले। लॉन्ग अगो का मतलब बहुत पहले एक झगड़ा हुआ, बिटवीन यानी बीच में, द बर्ड्स यानी पक्षियों, एंड यानी और, द बीस्ट्स यानी कि जानवरों, यानी कि जानवरों और पक्षियों के बीच में बहुत पहले एक झगड़ा हुआ था। बट लेकिन द बैट नेवर टुक साइड्स, द बैट यानी कि बैट का मतलब चमगादड़, नेवर यानी कभी नहीं, टुक टेक की सेकंड फॉर्म, टेक मैन लेना, और टुक यानी ली या फिर लिया, साइड्स यानी कि दोनों पक्ष, यानी कि साइड्स का मतलब दोनों पक्षों को, यानी कि साइड्स का मतलब किसी की ओर जाना भी होता है, यानी कि ओर जाना या फिर किसी को सपोर्ट करना भी, यानी कि लेकिन द बैट यानी कि जो चमगादड़ था, नेवर यानी कभी नहीं, टुक यानी ली, साइड्स यानी कि दोनों पक्षों को, यानी कि वो किसी की भी तरफ नहीं गया जब उसकी लड़ाई हो रही, उनकी लड़ाई हो रही थी, किनकी? जानवरों की और पक्षियों की जब लड़ाई हो रही थी, तो वो कभी भी किसी की तरफ नहीं गया, यानी उन्हें एक किसी को भी वो सपोर्ट करने के लिए नहीं गया। वो आगे आपको कहानी में पता चलेगा क्यों नहीं गया। वेन ही सो दैट द बर्ड्स वर विनिंग, वेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पे इसकी होगी जब। ही यानी वह या फिर उसने, सो सी की सेकंड फॉर्म सी वेन देखना, और सो यानी देखा, दैट यानी कि द बर्ड्स यानी पक्षी, वर यानी थे, विनिंग यानी जीत रहे, यानी कि जब उसने देखा कि पक्षी जीत रहे थे। ही फ्लू टू देयर साइड, ही यानी वह, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्लाई यानी उड़ना, और फ्लू यानी उड़ता। टू यानी के, टू का मतलब के लिए भी होता है और की ओर भी होता है, यानी कि की ओर, देयर यानी उनकी, साइड यानी कि साइड का मतलब पक्ष या फिर और भी होता है इसकी मीनिंग, यानी कि साइड का मतलब पक्ष, यानी कि वह उड़ा या फिर उड़ता, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी उड़ा। टू यानी की ओर, देयर यानी उनकी, साइड यानी कि पक्ष या फिर और, यानी कि जब वह या फिर उसने देखा कि पक्षी जीत रहे थे, उस उसने या फिर वह, यहाँ पे स्पेलिंग होगी वह, फ्लू यानी उड़ा, टू यानी के लिए या फिर की ओर, देर यानी उनकी, साइड यानी पक्ष या फिर और, यानी कि वह पक्षियों की तरफ उड़ा जब उसने देखा कि पक्षी जीत रहे थे। एंड और वेन ही सो दैट द बीस्ट्स वर विनिंग, एंड यानी और, वेन का मतलब कब भी और जब भी, यहाँ पे स्पेलिंग होगी जब। ही यानी वह या फिर उसने, सो सी की सेकंड फॉर्म सी मैन देखना, और सो यानी देखा, दैट यानी कि द बीस्ट्स यानी कि जानवर, यानी कि जानवरों, यानी कि जानवर, वर यानी थे, विनिंग यानी जीत रहे, यानी कि और जब उसने देखा कि जानवर जीत रहे थे। ही सपोर्टेड दैम, ही यानी वह या फिर उसने, किसने? चमगादड़ ने। सपोर्टेड, सपोर्ट की सेकंड फॉर्म है, सपोर्ट माने सपोर्ट का मतलब सहयोग, यानी कि उनको सहयोग देना या फिर उन्हें सपोर्ट करना, यानी कि उनका समर्थन करना।
इनके समर्थन किया, दैम यानी उनका, किनका, जानवरों का, यानी कि उसने समर्थन किया उनका, किनका, जानवरों को, यानी कि जब उसने देखा कि जानवर भी जीत रहे हैं तो वो उनकी ओर उड़ता और उनका ही समर्थन करता, या फिर समर्थन किया, सपोर्टेड यानी समर्थन किया। द बर्ड्स एंड बीस्ट्स केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। द बर्ड्स यानी पक्षी, एंड और बीस्ट्स यानी के जानवर, केप्ट फाइटिंग यानी के झगड़ते रहे या फिर लड़ते रहे, विद यानी से, ईच अदर यानी एक दूसरे, यानी कि एक दूसरे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय तक, यानी कि बहुत देर तक, इसकी मीनिंग होती है। दे वर टायर्ड ऑफ इट, दे यानी वे, वर यानी थे, टायर्ड यानी कि थक गए, ओप यानी, ओप का मतलब काकी के भी होता है और से भी होता है, यानी कि से, इट यानी इस, यानी कि इससे, यानी कि वे थक गए थे इससे, यानी कि जानवर, सॉरी, पक्षी और जानवर केप्ट फाइटिंग यानी झगड़ते रहे या फिर लड़ते रहे, ईच अदर यानी एक दूसरे, विद यानी से, यानी कि एक दूसरे से में लड़ते रहे, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत समय तक या फिर काफ़ी देर तक। दे वर टायर्ड ऑफ इट यानी कि वे थक गए थे इससे। द बर्ड्स एंड बीस्ट्स फाइनली डिसाइडेड टू एंड थिंग्स पीसफुली। द बर्ड्स यानी पक्षी या फिर पक्षियों ने, एंड और बीस्ट्स यानी जानवरों ने, फाइनली यानी अंत में या फिर आखिरी में, डिसाइडेड टू यानी का निर्णय लिए, का निर्णय लिया, एंड यानी कि अंत करना यानी अंत करने का निर्णय लिया, थिंग्स यानी चीज़ों को, पीसफुली यानी कि आराम से या फिर शांति से, यानी कि पक्षियों और जानवरों ने आखिरी में का निर्णय लिया, एंड यानी अंत करना, यानी कि अंत करने का निर्णय लिया, थिंग्स यानी चीज़ों को या फिर चीज़ें, पीसफुल यानी शांति से। बोथ द टीम्स रिजॉइस्ड इन हैप्पीनेस, बोथ यानी दोनों, द टीम्स, टीम्स का मतलब होता है, टीम्स का मतलब टीम ही होता है, यानी कि दल या फिर समूह, यानी कि जो दो समूह होते हैं, टीम्स का मतलब समूह या फिर गिरोह या फिर टीम्स ही होता है। रिजॉइस्ड यानी कि आनंद लिया या फिर आनंद किया, रिजॉइस्ड यानी कि आनंद किया, इन हैप्पीनेस यानी कि खुशी में, यानी कि दोनों द टीम्स यानी कि टीमों ने या फिर गिरोह ने या फिर समूह ने, रिजॉइस्ड यानी कि आनंद किया, इन यानी में, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, यानी कि खुशी में, यानी कि जो दोनों टीम थी उन्होंने हैप्पीनेस यानी कि खुशी में आनंद लिया या फिर वे खुशी से जश्न बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो अपना वो था, फाइट थी यानी झगड़ा था, वो रोक दिया था। हावेवर, हावेवर का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि, यानी कि मगर या फिर मगर भी होता है, यानी कि मगर। एवरीवन यानी सभी, न्यू अबाउट द सेल्फिशनेस एंड डिसलॉयल्टी ऑफ द बैट। एवरीवन यानी सभी, न्यू नो की सेकंड फॉर्म नो मैंने जानना, और न्यू यानी जानते थे, अबाउट यानी के बारे में, द सेल्फिशनेस यानी कि खुदगर्जी या फिर स्वार्थी, एंड और डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी का मतलब होता है नमक हरामी, ओप यानी कि, ओप का मतलब काकी के यानी कि, द बैट यानी कि चमगादड़, यानी कि चमगादड़ की, नमक हरामी और खुदगर्जी यानी कि हालांकि या फिर मगर सभी जानते थे, अबाउट यानी के बारे में, सेल्फिशनेस यानी कि खुदगर्जी या फिर स्वार्थ, एंड यानी और डिसलॉयल्टी यानी कि डिसलॉयल्टी का मतलब होता है नमक हरामी, ओप यानी कि, द बैट यानी कि चमगादड़, यानी कि चमगादड़ की जो नमक हरामी थी और सेल्फिशनेस यानी कि खुदगर्जी थी, वे सब जानते थे। एज दे वर सेलिब्रेटिंग, एज का मतलब क्योंकि भी होता है, जैसे ही भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पे सुनोगे जब दे यानी वे वर यानी थे, सेलिब्रेटिंग यानी कि आनंद ले रहे, सॉरी आनंद नहीं, जश्न मना रहे, यानी कि जब वे जश्न बना रहे थे, यानी कि सेलिब्रेट जश्न मनाना, कुछ भी जश्न मनाना, यानी कि जब वे जश्न मना रहे थे। द बैट फ्लू टू रिजॉइस विद द बर्ड्स, द बैट यानी कि चमगादड़, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्लाई माने उड़ना और फ्लू यानी उड़ा, टू यानी के लिए, रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब होता है आनंद, यानी कि आनंद या फिर खुश, यानी कि आनंद के लिए, विद यानी साथ, द बर्ड्स यानी पक्षियों, यानी कि पक्षियों के साथ, यानी कि चमगादड़ उड़ा आनंद के लिए पक्षियों के साथ, यानी कि जब वे
क्या कर रहे थे, जश्न बना रहे थे, तो वो उनके साथ उड़ गया। बट लेकिन दे ड्रो हिम आउट, बट यानी लेकिन दे यानी वे या फिर उन्होंने, यहाँ पे इसमें उन्होंने ड्रो हिम यानी कि भगा दिया, आउट यानी कि बाहर, यानी कि जो उनका ग्रुप था उससे उन्होंने उसे बाहर भगा दिया, यानी कि लेकिन उन्होंने भगा दिया बाहर, किसे, उसे। ही देन फ्लू टू द बीस्ट्स, ही यानी वह, देन यानी फिर, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्लाई माने उड़ना और फ्लू यानी उड़ा, टू यानी के लिए, द बीस्ट्स यानी कि जानवरों, यानी कि वह फिर उड़ा जानवरों की ओर या फिर के लिए। बट लेकिन दे अटैक्ड हिम मर्सीलेसली, बट यानी लेकिन दे यानी उन्होंने, अटैक्ड, अटैक की सेकंड फॉर्म, अटैक माने आक्रमण करना और अटैक्ट यानी आक्रमण किया, हिम यानी उस पर, मर्सीलेसली यानी कि मर्सीलेसली का मतलब होता है बेरहमी से। द बैट वॉज हर्ट एंड रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस। द बैट यानी कि चमगादड़, वो यानी था, हर्ट यानी कि आहत या फिर, हर्ट का मतलब आहत या फिर घायल, यानी कि जब उन्होंने उसके उसके ऊपर अटैक कर दिया था तो वो घायल था या फिर आहत था, आहत का मतलब भी घायल ही होता है। एंड और रियलाइज्ड यानी कि समझना, यानी कि समझा, दैट यानी कि ही यानी वह या फिर उसने, हैड यानी था, थी थे, लोस्ट यानी कि लॉस के थर्ड फॉर्म है, लॉस मैंने खोना, और लोस्ट यानी कि खो दिए या फिर गवा दिए, यानी कि गवा दिए थे। ऑल यानी सभी, हिज यानी उसके, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ यानी के, हिज यानी उसकी, फुलिशनेस यानी कि मूर्खता, यानी कि उसकी मूर्खता के कारण, बिकॉज का मतलब क्योंकि भी होता है और कारण भी होता है, यहाँ पे इसमें होगी कारण, यानी कि द बैट यानी चमगादड़, वो यानी था, हर्ट यानी आहत या फिर घायल, और समझा कि उसने गवा दिए थे अपने, सॉरी, अपने सभी दोस्त, बिकॉज यानी के कारण, ओप यानी के, हिज यानी उसकी, फुलिशनेस यानी कि मूर्खता, यानी कि उसकी मूर्खता के कारण जो उसके सभी दोस्त थे उसने में गवा दिए थे। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता शिक्षा। अ डिसेटफुल पर्सन हैज नो फ्रेंड्स, यानी एक डिसेटफुल यानी कि धोखेबाज पर्सन यानी व्यक्ति के, हैज यानी पास होना, यानी कि पास होते, नो यानी नहीं, यानी कि नहीं पास होते हैं, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, यानी कि जो धोखेबाज होता है, जो धोखा देता है सभी को, उसके कभी भी दोस्त या फिर उसके पास कभी भी दोस्त नहीं होते। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।